दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और आपके साथ मैं हूं शिवांग। बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में एनडीए की हालत इतनी पस्त हो चुकी है, उस पर सत्ता जाने का डर इस कदर हावी हो चुका है कि अब पीएम मोदी युवाओं की रील्स को अपनी उपलब्धि बताने में जुट गए हैं। लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे थे कि वे बिहार में रोजी रोजगार, महंगाई, पलायन, पेपर लीक जैसे कई गंभीर मुद्दों को सुलझाने के वायदे करेंगे, पर मोदी तो रील्स के गुणगान करते नजर आए। साथ ही बरसों पुराने आरजेडी के शासन पर हमलावर रहे उसे जंगल राज बताते हुए मोदी अपनी पहली चुनावी रैली में एक और जहां एनडीए का गुणगान करते नजर आए, दूसरी ओर उसी एनडीए के एक बड़े नेता चिराग पासवान की भरे मंच पर बेइज्जती भी करते नजर आए। दरअसल मोदी की समस्तीपुर की रैली में जब चिराग पासवान को भाषण के लिए बुलाया जा रहा था, तो मोदी ने इशारों में चिराग पासवान को भाषण नहीं देने दिया। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने चुनावी मैदान में उतरते ही भाजपा के होश उड़ा देने वाली भीड़ जुटाना शुरू कर दिया है। पहले दिन तेजस्वी ने कई जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान जब तेजस्वी वैशाली जिले में पहुंचे, तो तेजस्वी के स्वागत में युवा सड़कों पर उतर आए। तेजस्वी ने चुनावी शंखनाद करते हुए मोदी को दो टूक लहजे में कह दिया है कि जब लालू जी मोदी से नहीं डरे तो तेजस्वी कैसे डर जाएगा। दोस्तों, बिहार चुनाव में तेजस्वी एक अच्छे रणनीतिकार भी साबित हो रहे हैं। दरअसल मोहनिया विधानसभा सीट में आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके बाद तेजस्वी ने फौरन वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रवि पासवान को समर्थन दे दिया। रवि पासवान तुरंत पटना पहुंचे, उन्होंने लालू यादव का आशीर्वाद लिया और वे चुनावी मैदान में कूद गए। यानी अब वे आरजेडी समर्थित उम्मीदवार होंगे, जिससे एनडीए की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। एनडीए की मुश्किलें बढ़ाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जल्द समाजवादियों की टीम लेकर बिहार पहुंच रहे हैं। दरअसल सपा ने बिहार चुनाव के लिए अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि हाल ही में जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खान भी बिहार में महागठबंधन के लिए वोट मांगने पहुंचेंगे। उधर बिहार चुनाव में छपरा से चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को भी लोगों का अच्छा प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। खेसारी को दूध से नहलाया गया। खेसारी भाजपा पर जोरदार हमले भी बोल रहे हैं। यानी चुनावी मैदान में खेसारी एक घिसे मझे राजनेता की तरह नजर आ रहे हैं। खेसारी ने दावा किया कि बिहार में अब अगले 25 सालों तक बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। आइए दोस्तों, अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिल रहे भारी जन समर्थन से एनडीए की हालत खराब होती जा रही है। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बिहार में चुनाव प्रचार का शोर तेज हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेता अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी और तेजस्वी यादव ने भी चुनावी अभियान की शुरुआत की। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव बिहार के चुनावी मैदान में नजर आए। मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैलियां की, तो वहीं जानकारियों के मुताबिक तेजस्वी ने 4-5 जगहों पर पहले ही दिन रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को समस्तीपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उनमें सत्ता जाने का डर साफ तौर पर दिखा। शायद ये सत्ता जाने का डर ही है कि मोदी युवाओं की रील्स को अपनी उपलब्धि बताते नजर आए। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार में डेटा सस्ता मिलता है, जिससे नौजवानों को कंटेंट बनाने का नया मार्केट मिला। अब युवाओं की रील्स को अपनी उपलब्धि बताने पर मोदी का जोरदार विरोध हो रहा है। उनकी जमकर आलोचना हो रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि रील्स की वजह से नौजवानों का कितना समय बर्बाद होता है। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। मोदी ने बेगूसराय और समस्तीपुर की जनसभाओं में करीब 30 बार जंगल राज का जिक्र किया। वे अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देने की जगह बार बार बरसों पुराने आरजेडी के शासनकाल पर हमला बोलते नजर आए, जिस पर आरजेडी ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 37 मिनट में 10 से ज्यादा बार आरजेडी का नाम लिया। प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं या आरजेडी के? आरजेडी का ही नाम जप रहे हैं। घबराहट चेहरे पर दिख रही है उनके।
कोई इनको पानी पिलाओ और इनको इनकी पार्टी का नाम याद दिलाओ। एक और जहां मोदी में आरजेडी कांग्रेस का डर साफ तौर पर दिख रहा है, उधर बिहार चुनाव प्रचार शुरू करते ही पीएम मोदी एक और जहां एनडीए की सरकार का गुणगान करते नजर आए, दूसरी ओर मोदी एनडीए के अपने ही सहयोगी नेताओं का अपमान शुरू कर चुके हैं। मोदी ने अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है और अब मोदी ने भरे मंच पर सबके सामने चिराग पासवान को बेइज्जत कर डाला। समस्तीपुर में एक जनसभा में जब चिराग पासवान को भाषण के लिए बुलाया जा रहा था तो मोदी ने इशारों में चिराग पासवान का भाषण ही कैंसिल करवा दिया। दरअसल मंच पर जब अनाउंसर ने चिराग पासवान को भाषण देने के लिए बुलाया तो तुरंत मोदी ने पास में बैठे नीतीश कुमार की ओर इशारा कर दिया कि चिराग भाषण नहीं देंगे, नीतीश भाषण देंगे। इसके बाद नीतीश ने भाषण दिया और फिर मोदी ने भी भाषण दिया, लेकिन चिराग पासवान को फिर भाषण ही नहीं देने दिया गया। यानी मोदी के चुनाव प्रचार के पहले ही दिन एनडीए में आपसी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। अब हम लोग के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। हम लोग के बीच बिहार के विकास पुरुष एनडीए गठबंधन की धारा को आगे बढ़ाने वाले, जंगल राज को समाप्त करने वाले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार नारा दीजिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इधर एनडीए में आपसी खींचतान मची हुई है। मोदी इस चुनाव में कोई भी नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार शुरू करते ही भाजपा के होश उड़ा दिए। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के पहले दिन महागठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। सोशल मीडिया पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम फेस मुकेश साहनी की जुगलबंदी की भी काफी चर्चा हो रही है। एक चुनावी रैली में मुकेश साहनी ने जनता से पूछा कि सीएम साहब को माला पहना देना। इसके बाद साहनी ने तेजस्वी यादव को माला पहना दी। इसके बाद तेजस्वी ने वो माला साहनी को पहना दी। देखिए ये वीडियो। सीएम साहब को माला पहना दो ना, पहना दीजिए ना। तो माला आपके आशीर्वाद से सीएम साहब को माला मैं पहना रहा हूँ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, साहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव प्रचार शुरू करते ही तेजस्वी ने गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार शाम के वक्त जब तेजस्वी वैशाली जिले में पहुंचे तो वहां युवाओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी जी देख लीजिए, बिहार के युवा सड़कों पर निकल पड़े हैं। बिहारी युवाओं को आपकी बीते 20 सालों की घिसी पिटी और बासी बातें नहीं सुननी है। मेरे बिहार के युवाओं को आने वाले 20 सालों का हमारा विजन सुनना है, क्योंकि हमें मिलकर नया बिहार बनाना है। मोदी का एनडीए 20 साल से बिहार और खुद मोदी 11 साल से दिल्ली में कुर्सी छेंक कर बैठे हैं। बिहार को मोदी ने क्या दिया और गुजरात को क्या दिया, इसका हिसाब किताब दें। मोदी का क्या है, मोदी बिहार को ठग कर गुजरात बस जाएंगे। हमें तो बिहार में जीना है, बिहार में ही मरना है। उधर जनसभाओं में तेजस्वी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार में गैस के दाम कम होंगे। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री फेस घोषित होने के बाद पहली बार चुनावी मैदान में कूदे तेजस्वी यादव एक बार फिर पीएम मोदी पर गरज पड़े। तेजस्वी ने कहा कि जब लालू जी मोदी से नहीं डरे तो तेजस्वी क्या डरेगा। सुनिए तेजस्वी को उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार इतिहास में अब 14 नवंबर के बाद पहला देश का ऐसा राज होगा जहां हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा। बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं करना? और मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले साहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाए। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर भी नजर आ रहे हैं।
दरअसल हाल ही में तेजस्वी ने भाजपा के अरमानों पर तब पानी फेर दिया जब मोहनिया सीट पर तेजस्वी ने आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। दरअसल हाल ही में मोहनिया विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। आरजेडी इस मसले पर बीजेपी पर बरस पड़ी। जिस तरह चुनाव आयोग के साथ बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगते हैं, उससे आशंका जताई गई कि क्या अब बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए टिकट चोरी भी करने लगी है। हालांकि तेजस्वी ने कुछ ही वक्त में भाजपा के अरमानों पर तब पानी फेर दिया जब उन्होंने मोहनिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया। रवि पासवान ने पटना पहुंचकर तेजस्वी लालू से मुलाकात की। माना जा रहा है कि वहां आरजेडी का टिकट कटने से जनता में पहले से ही भाजपा के खिलाफ गुस्सा था और अब आरजेडी समर्थित उम्मीदवार उतरने से इस सीट पर भाजपा का जीत पाना बेहद मुश्किल हो चला है। यानी कहा जा सकता है कि तेजस्वी ने एक सीट पर हारी हुई बाजी में मजबूत दांव चल दिया। बिहार चुनाव में महागठबंधन को जिताने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जल्द ही अपनी टीम के साथ बिहार कूच करने वाले हैं। हाल ही में सपा ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान का नाम भी शामिल है। सपा के स्टार प्रचारकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, सांसद अफजाल अंसारी, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, नरेश उत्तम पटेल, रमाशंकर विद्यार्थी, लालजी वर्मा, छोटे लाल खरवार, राजीव राय, सनातन पांडे, इकरा हसन, प्रिया सरोज, निषाद के साथ ही विधायक तेज प्रताप सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव, प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी के नाम शामिल हैं। ये सभी नेता दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। जाहिर है कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, उससे पहले 9 नवंबर तक चुनाव प्रचार होगा। बिहार के चुनावी मैदान में उतरते ही भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव धूम मचाते नजर आ रहे हैं। उन्हें छपरा की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को छपरा में खेसारी का स्वागत अनोखे तरीके से किया गया। उनके समर्थकों ने उन्हें 200 लीटर दूध से नहलाया और सिक्कों से तौला। वे मंच पर जैसे ही पहुंचे तो ढोल नगाड़े बजाए गए, उन पर फूलों की बरसात की गई। खेसारी ने कहा कि ये प्यार और भरोसा ही मेरी असली ताकत है। खेसारी ने वायदा किया है कि उनके विधायक बनने के बाद छपरा में किसी बहन की सगाई नहीं रुकेगी, ना ही किसी गरीब की दवाई रुकेगी। खेसारी यादव भाजपा को मुंहतोड़ जवाब भी देने लगे हैं। दरअसल हाल ही में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खेसारी को नाचने वाला कह दिया था, जिस पर खेसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम और उनकी पार्टी में मौजूद लोग आसाराम के शिष्य हैं। तो नाचने वाले को उन्होंने आपको नाचने वाला कह के संबोधित किया और कहा कि नाचने वाले को भेजा है, उनको भी हरा के वापस कर दिया जाए। देखिए, वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा, बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करते हैं। एक सवाल के जवाब में खेसारी ने दावा किया कि अब बिहार में अगले 25 साल तक दोस्तों बिहार में महागठबंधन के नेताओं का ये आत्मविश्वास बता रहा है कि अब की बार बिहार में एनडीए की वापसी बेहद मुश्किल रहने वाली है। बिहार चुनाव की कई और खबरों को लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।